अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको वेलकम करती हूँ प्रोफेशनल मेकअप क्लास में, जहाँ पर आपको आज सिखाया जाएगा कि ब्राइडल मेकअप के कौन से स्टेप्स हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, पूरी ब्राइडल बेस जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है क्रायोन टीवी पेंट स्टिक को यूज़ करते हुए। और मैं बहुत ही जो प्रोफेशनल बेस को बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल लगती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है एक नेचुरल प्रोफेशनल बेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी होगी, वो आज हम बनाना सीखेंगे। प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ कर रही हूँ चल के देखते हैं। सबसे पहला जो शेड है वो है हमारा FS36। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हैं तो मुझे यहाँ पर आंसर करें कि FS36 जो है वो किस पर्पज़ के लिए मैं अब यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ। आपने ये बात मुझे बतानी है, मेरे साथ शेयर करनी है, मुझे आंसर देना है। जो सही आंसर देगा मैंने सर्टिफिकेट उसी को देना है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा FS36 शेड यूज़ करने लगी हूँ मैं। उसके साथ मुझे दो शेड्स की और ज़रूरत है। वो है जी हमारे पास एक तो आइवरी और एक हमारे पास है 45। ये 3 इंपॉर्टेंट शेड जो हैं इनको यूज़ करते हुए मैं अपने क्लाइंट की तकरीबन हर टाइप की जो बेस है, हर स्किन टाइप की बेस जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और इन्हीं के साथ मैं आपको भी एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि आप कैसे इसको जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आज हम बात करें फेयर स्किन के लिए। तो फेयर स्किन के लिए जो है वो मैं सबसे पहले यूज़ करने लगी हूँ FS36। FS36 जो है उसको हम यूज़ करेंगे किन एरियाज़ पे, जो हमारे पिगमेंटेड एरिया हैं, जहाँ पर हमारे डार्क सर्कल है। लाइक जैसे ये मैं यहाँ लगा लेती हूँ हमारे नकल्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो हम अपनी बेस जो है वो बना लेते हैं। चाहे तो आप इसको बहुत लाइट क्वांटिटी में लगाना है, आपने डैबिंग मोशन में आपने इसको अपनी डार्क सर्कल्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपने इसको जो है डैबिंग मोशन में इस तरीके से बैठाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। ये मेरे पास फेसेट वालों का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी जो टिप है उस पर मैं इस पर यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। और इससे जो है मैं अपने क्लाइंट के जो कलर करेक्शन मैंने की हुई है उसके ऊपर मैं इसको सेट कर दूंगी, तो ये अच्छे से सेट कर देगा हमारे कलर करेक्टर को। अगर आपके फेस पे कहीं और भी है, जैसे लाइक मैं यहाँ भी बता सकती हूँ आपको कि यहाँ, अच्छा एक और मैं तरीका यहाँ पे यूज़ करने का बताऊँ। ये हो गया 36। अगर आपके पास कोई कंसीलर है डार्क कलर का, जैसे कि ये है मेरे पास, ठीक है, इससे भी आप हाइड कर सकते हैं। ये देखें, ये शेड है, इसका कुछ नज़र आया, ये कुछ इस तरह का शेड है। इससे भी हम जो है वो हाइड कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स वगैरह, ठीक है। तो ये भी उसी एरिया जगह से मैंने इसको जो है वो सेट कर दिया, ठीक है। अब ये अच्छे से जो है हमारी स्किन के अंदर जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स हैं वहाँ हमने इसको सेटिंग स्प्रे वाले जो फिक्सिंग है स्प्रे उसके वाले स्पॉन्ज के साथ हमने इसको जो है वो सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कलर करेक्शन की है, क्योंकि तो मैंने इन एरियाज़ पे की है, ये हमारे थोड़ा सा जो है वो स्किन को जो है वो डार्क शेड की तरफ ले जाएगी। तो अगर हम इस पर डायरेक्ट आइवरी लगाएंगे तो वो मे बी थोड़ा सा जो है आपके स्किन को जो है वो करेगा लाइट। अगर तो हमारी क्लाइंट की स्किन होती मीडियम तो हम उस पर 45 को डायरेक्ट लगाते हैं और सिर्फ 45 के थ्रू ही इसको हैंडल करते हैं। लेकिन अगर हमारी क्लाइंट की स्किन फेयर है, 36 के बाद हम इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए FS45 जो है वो लगाएंगे क्लाइंट के फेस पे, ठीक है। हल्का हल्का आपने लगाना है, FS45 ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जिस पे सेटिंग स्प्रे लगा हुआ है आपने इसको ब्लेंड कर देना है फेस पे। अब वो जहाँ जहाँ ये आपके लगा हुआ है ना वहाँ वहीं आपने करना है, और ये आस्ता आस्ता आपके पूरे फेस पे जो है वो चला जाता होता है, फैल जाता होता है। अब ये आपके जो कलर है 36 का जो कलर था उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। आपकी एक जो है वो जो वहाँ पे ऑरेंजनेस थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी वो स्किन के नीचे से ऑरेंज कलर का करेक्टर या इस तरह के कंसीलर जो है वो नज़र आते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप करेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की बजाय मैं मशवरा आपको देती हूँ कि अगर आप इस तरीके से कंसील करते हैं इन दो चीज़ों के साथ, अगर आप ज़्यादा करेक्टर्स के चक्रों में ना पड़ें और 36 को यूज़ करें, साथ में कोई सा भी डार्क कंसीलर यूज़ कर लें, तो आप क्लाइंट की बेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इस तरीके से अपनी बेस को रेडी करें। अब हम जाएंगे अपने बेस शेड की तरफ, जो कि हमारा मेन शेड है, जो कि है आइवरी कलर, क्योंकि हम फेयर स्किन की बेस बना रहे हैं। हम स्टिक की मदद से पूरे फेस पे इसको अप्लाई करते हुए
फैला देंगे। इसके बाद आप इसको चाहें तो ब्रश की मदद से भी स्प्रेड कर सकती हैं, मैं जैसे कि आपको आगे करके दिखाती हूँ। आप पहले इसको स्प्रेड करें ब्रश की मदद से, देन आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से रखती हैं, क्योंकि जब पहले आपको किसी भी प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना होता है अपने फेस पे, देन आप उसको ब्लेंड करें अच्छे से आप ब्रश की मदद से, जितनी जो प्रोडक्ट है वो सारी फेस पे डिपॉजिट हो जाएगी। देन हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको जो है वो पिक करेंगे। एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो सोक कर लेता है, और बाकी जो आपकी रिमेनिंग प्रोडक्ट है जितनी चाहिए होती है फेस को वो उस पर रह जाता है। यहाँ पर आप अपनी स्किन पे ग्लो ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा ये स्पॉन्ज था इसके ऊपर जो है वो सेटिंग स्प्रे यूज़ किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि सेटिंग स्प्रे हमने कहाँ यूज़ करना है। हमने जब अपनी बेस को सेट करना है तो उस वक्त हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है, और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है फिक्सिंग स्प्रे। तो फिक्सिंग स्प्रे हमने कब यूज़ करना है, जब हमने अपनी बेस को लॉक करना है, फिक्स करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टिप मैं आपको देने जा रही हूँ, फ़र्क बता रही हूँ आपको सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे का। आप चाहे इसके ऊपर आप कर दें, अब आप इसको डायरेक्ट भी सेटिंग स्प्रे को इसके ऊपर करके इस तरीके से डायरेक्ट करके इसको थोड़ा सा आप इसको छोड़ दें, हवा में खुश्क होने दें, जो आपके फेस के क्लाइंट के फेस पे थोड़ा सा ये जो है वो ड्राई हो जाए, फिर भी आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाने की। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बेस लॉक करनी है अपनी, ठीक है। अब अगर आप पार्टी मेकअप बेस बनाती हैं तो आप यहाँ तक भी अपनी बेस को सेट कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं आपके साथ ब्राइडल बेस शेयर करी हूँ, वो भी क्रायलॉन पैनकेक्स को यूज़ करते हुए। तो चल के हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई है तो आप ये यूज़ करेंगे, और अगर उनकी स्किन जो ऑयली है तो आप वो ये यूज़ करेंगे। तो मैं आपको जो है आज इसके ऊपर वर्किंग करना बताती हूँ कि मुझसे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको जी यूज़ ऐसे करते हैं कि ये आपका ब्रश है, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैं इसको वाटर को ऐड कराऊंगी, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से ले लेना है। इसको लेते हुए जो है वो मैंने अपने बेस को इस पे लगा देना है। थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर जो हमारा था उसके साथ हम इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे। याद रहे कि ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगा हुआ है और वो डैम है, नॉट वेट। डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसकी ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं। आप दिखते जाएंगे ब्लेंडिंग करते के साथ साथ जो है वो फेस जो है बेस जो है वो सेट होती जा रही है, ग्लो आता जा रहा है बेस के अंदर। जितने अच्छे तरीके से आप इसको पेनिट्रेट करेंगे उतने अच्छे से आपकी बेस जो है वो लॉक होगी, सेट होगी। और अपना फाइनल जो स्टेप करेंगे वो करेंगे हम लूज़ पाउडर जो है वो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास है जी, इसको चाहें तो आप जो आपका स्पॉन्ज है उससे भी कर सकते हैं, और ये जो आपका ये वाला स्पॉन्ज है ना, इसको ये जो थोड़ा सा आप ये करके, ये वेट है, ठीक है, फिक्सिंग स्प्रे भी इस पर लगा हुआ है, इससे आप अपने पूरे क्लाइंट की जो बेस है ना उसको सेट कर सकते हैं विद दिस। आप इस तरीके से इसको पूरे सेट करेंगे, बेस पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे हल्का। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, बल्कि साथ साथ ही उसको जो हल्का हल्का जो है वो क्लाइंट की बेस के ऊपर जज़ब करते जाना है, ठीक है। अब ये जो आपका वेट होने का फ़ायदा ये होगा कि ये एक्सेस नहीं रहेगा। ये देखें आपकी स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है, और यही बेस ऐसी फ्लॉलेस आपके बेस फेस पे बनती है। कहीं भी फाइन लाइंस नहीं आती, कहीं भी रिंकल्स नहीं आते, और कहीं पर भी आपकी जो बेस है वो क्रैकी नहीं होती, केकी नहीं होती, ग्रे नहीं होती। जो सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया इसमें कहीं भी जो है आपकी बेस ग्रे केकी बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन जो आपके पोर्स हैं वो ब्लर हो जाएंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी बेस है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनती है, और आपके जो पोर्स हैं वो बंद होते हैं, आपकी बिल्कुल एक स्मूथ सी बेस जो है वो बन जाती है, ठीक है। और मैं हमेशा इसको वेट से ही यूज़ करती हूँ, इस तरीके से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है जी फिक्सिंग स्प्रे की। अब यहाँ पर जो है हमारा फिक्सिंग स्प्रे काम आएगा। हमने अपने बेस को करना है फिक्स, ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। आप समझ आई फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे का फ़र्क। तो हम अब इस पर जो है ना कुछ फासले से रख के जो है वो इसके ऊपर हम करेंगे इस तरह से, बस ठीक है। और इसको फिर हमने
छोड़ देना है जज़ब होने के लिए क्लाइंट की स्किन पे, ताकि उसकी जो स्किन है वो उस पर ये अच्छे से जज़ब हो जाए। और थोड़ा दूर से प्रेशर देना है। बहुत क्लोज आप प्रेशर देंगी तो वो यहाँ पे जाके कहीं जम जाएगा। आपका प्रेशर का जो इसका है वो कम से कम काफ़ी फासला होना चाहिए। इतना फासला आपका फेस का और इसका होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फासले से आपने जो है इसके ऊपर इसको स्प्रे करना है। आपकी जो है वो आपकी बेस जो है वो रेडी हो जाएगी। और मैं इसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉप करके दिखाती हूँ कि आपकी बेस जो है ना वो कहीं नहीं जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ बनेगी। ये देखें, ये देखें बेस को हमने, जारी बात है देखना है ना कि वो आपका पानी जज़ब तो नहीं हो रहा, कोई ये कि कोई बेस का कोई जो है ना हिस्सा आपका ख़राब नहीं होगा, पानी जज़ब नहीं होगा, आपकी बेस जो है वो बिल्कुल भी यहाँ से जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, कैसे आपने ब्राइडल की बेस बनानी है, कैसे उसको आपने सेट करना है, कैसे आपने उसको फिक्स करना है, ये चीज़ें आपके साथ आज के ट्यूटोरियल में शेयर की गई। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।